गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। आज एसक्यू साइमेट्रिक और साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड ऑन जो थ्योरम होता है, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलें। पहला थ्योरम है ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1n। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है तो आपको साबित करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तब आपको साबित करना है a माइनस ए ट्रांसपोज इज एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड थर्ड नंबर में साबित करना है a इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इज नहीं, यहां पर लिख देना आर। ठीक है, आर इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। चलो देखते हैं, एक बार से प्रूफ देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर यहां पर हम लोग को लिखना है सिंस ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग को ध्यान देना है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक की चर्चा हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, हम लोग को पहला वाला प्रूव करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलिए, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट P इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसको हमको साइमेट्रिक दिखाना है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो क्या करते हैं, साइमेट्रिक चेक करने के लिए ट्रांसपोज लगाते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक या एसक्यू साइमेट्रिक चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए ट्रांसपोज लगाना होगा, तभी आप चेक कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपका बीमारी का पता लगाने के लिए आला लगाता है, तो उसी तरह आपको यहाँ पर मैट्रिक्स साइमेट्रिक है या एसक्यू साइमेट्रिक है, उसको आपके लिए क्या करना होगा, ट्रांसपोज लगाना होगा। चलिए, हम लोग ट्रांसपोज लगाते हैं, यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए, आला लगाते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज लगाएं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किए, क्योंकि इधर भी ट्रांसपोज किए तो इधर भी करना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पढ़े थे। अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपसे पूछा जाए तो आपको बताए थे, इसको साबित किए थे कि अलग अलग हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसमें भी यह होगा, जोड़ के रूप में है भाई, तो ए पर अलग ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, आप जानते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आता है, क्योंकि यहां पर लिखेंगे सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको ए आता है। ठीक है, इससे आप इसको लिख सकते हैं। और हम लोग कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं कि मैट्रिक्स के एडिशन में लागू होता है। ए को पहले लिखें, ए ट्रांसपोज को बाद में लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या नाम है, पी। यानी देखिए, आपने पी का ट्रांसपोज किया, पुनः पी आ गया, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो देयरफॉर पी इज कैसा मैट्रिक्स, पी इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यह एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दूसरा नंबर आपको प्रूफ करना है, पी अगर साइमेट्रिक है तो क्या साइमेट्रिक हो गया, पी किसको माने हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए, दूसरा नंबर हम लोग प्रूफ करते हैं। दूसरा नंबर को हम लोग प्रूफ करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज को एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, तो आप इसको मान लें, लेट क्यू बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्यू बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए, तो हम साइमेट्रिक या एसक्यू साइमेट्रिक चेक करेंगे तो आला लगाएंगे, डॉक्टर वाला। तो यहां पर इसको आला लगाते हैं, ये डॉक्टर वाला ट्रांसपोज करते हैं, तो इधर भी ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कैसे भाई, अलग अलग कैसे ट्रांसपोज कर दिए, लेकिन हम लोग चूंकि जानते हैं ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वह ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है।
तो आप यहां पर गौर करें, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप ए लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी में मैट्रिक्स को जनरली मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करने के बाद पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो चलिए माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये जो है आपका क्या माने हैं, इसको क्यू माने। देखिए क्यू का ट्रांसपोज किए माइनस क्यू आ गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्यू इज ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी अगर 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए दे देगा तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो आपको याद रखना होगा कि ए अगर साइमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक होगा, ए अगर साइमेट्रिक है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें, हम इसको मिटाते हैं, तब 3rd नंबर हम प्रूफ करते हैं। ओके, हम लोग अब 3रा नंबर का प्रूफ देखेंगे। 3रा नंबर यानी 3rd नंबर। तो ए आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूफ करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दोनों को अलग अलग प्रूफ कर लीजिए भाई। तो चलिए सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं, लेट आर बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज, आर इसको मान लीजिए। इसको क्या दिखाना है, साइमेट्रिक दिखाना है, यानी आर को आपको साइमेट्रिक दिखाना है। और साइमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर वाला आला लगाते हैं। लगाइए डॉक्टर वाला आला, हाँ ठीक है। तो इधर भी आला लगाएंगे ना, एक ही तरफ आला लगाएंगे, दोनों तरफ आला लगाएंगे, इधर भी लगा दिए इधर भी लगा दिए। ठीक है, चलिए तो अब आपको हम पढ़ाते हैं, जब 2 मैट्रिक्स गुना हो उसका होल ट्रांसपोज हो तो पहले किस पे ट्रांसपोज होता है, पीछे से चलता है। याद रखें, हम बताए थे आपको ए गुना बी का जो ट्रांसपोज है, पिछले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं सबको पहले पिछले वाला वीडियो को देखें, तब हम इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए ए गुना बी का ट्रांसपोज पहले क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये लेक्चर नंबर 14 है, लेक्चर नंबर 13 देखिए आप लोग। ठीक है, उल्टा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए पहले किस पे ट्रांसपोज होगा, पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि यह ऐसा होता है। चलिए चूंकि यहाँ पर सीन्स लिखते हैं। चलिए तो हम लोग जानते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देगा भाई, ये देता है, और इंटू ए ट्रांसपोज है, यहाँ पर लिखेंगे सीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको ए आता है इसलिए ऐसा लिखेंगे। तो चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं कि नहीं, यानी आर का ट्रांसपोज किए आर आ गया, देयरफॉर आर इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। पुनः वही मैट्रिक्स आ जाता है, पता है कि नहीं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। निगेटिव लगता तब तो तब ना कहते थे एस क्यू साइमेट्रिक, लेकिन निगेटिव लगाया क्या, ए ट्रांसपोज बराबर अगर ए आ जाए तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव में याद कर लें, बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा नंबर इसको प्रूव करना है तो आप इसको मान लें, लेट एस बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज। उसी तरह इसको भी चेक करना है, ये साइमेट्रिक है तो डॉक्टर वाला आला लगाएंगे। चलिए डॉक्टर वाला आला लगाइए, हाँ लगा दिए, देखिए दोनों तरफ आला लगा दिए। आला लगाने के बाद पहले किस पर ट्रांसपोज डालेंगे, ए ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज डालेंगे, इनटू उसके बाद ए का ट्रांसपोज डालेंगे। कैसे, रिवर्स ऑर्डर में चलता है। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आप बताइए, ए गुना बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। इसको बार बार लिख रहे हैं, याद कर लें, मिस भूलिएगा नहीं। और उसके बाद ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए देगा, ये ए ट्रांसपोज है, सिंस यहाँ पर लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। और इसको क्या है, ये इसका नाम क्या रखे हैं हम लोग, एस नाम रखे हैं, यानी एस ट्रांसपोज। एस ट्रांसपोज बराबर एस आ गया, यानी एस कैसा मैट्रिक्स होता है, देयरफॉर एस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये तीनों आपका प्रूव्ड हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम को देखेंगे, इसको आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे।
क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। प्रत्येक वर्गाव्यू मतलब समझते हैं जिसका रो कॉलम बराबर होता है जो मैट्रिक्स का, उसको दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स साइमेट्रिक होगा और एक मैट्रिक्स एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, गौर करेंगे। क्या लिखेंगे? कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है, और एक उसमें साइमेट्रिक लेना है, और एक क्या लेना है? एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, चलिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, सबसे पहले आप मान लेते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है, और दोनों मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स साइमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देख लें, चलिए। ए कैन बी रिटेन एस, ए कैन बी रिटेन एस, ए को इस प्रकार लिखा जा सकता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, ए ट्रांसपोज प्लस में, ट्रांसपोज माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ए मिलके कितना 2a, 2a में 2 से भागा दीजिए तो ए बचेगा, यानी ए को ऐसा लिखा जा सकता है। यहां पर गौर करें, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसमें मल्टीप्लाई किए, 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पर गौर करेंगे, ए आप इसको मान लीजिए कुछ p, और इसको क्या मान लीजिए q। आप यहां पर लिख दीजिए वेयर p बराबर क्या है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड q बराबर है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब आप हमको प्रूव करना है, ए को तो हम दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखे हैं, p प्लस क्यू के रूप में। ए को किस रूप में लिखा गया है? p प्लस क्यू के रूप में। अब आपको साबित करना है कि ए को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है, तो आपको साबित करना है इसमें ये दोनों में से एक साइमेट्रिक होगा, ये दोनों में से एक एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वही प्रूव करना है। चलिए नाउ उसके लिए हम लोग लेके चलेंगे नाउ, p बराबर क्या लिखे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कि साइमेट्रिक है या एस्क्यू साइमेट्रिक है, तो हम पहले बता दिए थे कि इस पर क्या लगाते हैं, आला, डॉक्टर वाला आला, डॉक्टर वाला आला लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? डॉक्टर वाला आला। डॉक्टर वाला आला देखिए, गौर कीजिए, यह कोई नंबर है, स्केलर नंबर, और ये कोई मैट्रिक्स है। जब हॉल ट्रांसपोज होता है तो स्केलर नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाता है। क्या कितने लोगों को पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज हो जाता है? चूंकि यहां पर हम लिख देते हैं कि के गुना ए का हॉल ट्रांसपोज था, प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाए थे पिछले वाला वीडियो में, के इंटू ए ट्रांसपोज। जो नहीं देखे हैं पहले इस वीडियो को देख लें, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, नंबर पर कोई फर्क ट्रांसपोज का नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है कि नहीं? नहीं, यहां पर लिखेंगे सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज, नहीं, हम कोशिश लिखना है ए प्लस बी का हॉल ट्रांसपोज। हम लोग क्या पढ़े हैं, बी ट्रांसपोज प्लस, हो मिस्टेक हो गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, अलग अलग हो जाता है। चलिए, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2 ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देता है आपको, ए ट्रांसपोज का यहां पर लिखेंगे सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको क्या देगा, ये देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहां पर गौर करें, इसको हम लोग क्या माने हैं, p माने हैं, यानी p का हमने ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, p आ गया। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं
P is a symmetric matrix. ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन हम लोग इस थ्योरम को देखेंगे, गौर कीजिए। अगेन हम लोग क्यू माने, क्यू किसको माने हैं? 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। नहीं, चलिए इसको भी देखना है कि क्या है, ये सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है। तो क्या करेंगे, इस पर आला लगाएंगे भाई। तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का क्या लगा देंगे हम लोग? ट्रांसपोज लगाएंगे। नहीं, ट्रांसपोज नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रांसपोज का। ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे सिंस के गुना ए का होल ट्रांसपोज जो है के गुना ए का ट्रांसपोज होता है। चलिए ए अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं, ए पर ट्रांसपोज अलग माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि होल ट्रांसपोज है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी का जो हम लोग ट्रांसपोज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसलिए अलग अलग कर दिए। यहाँ पर गौर करेंगे 1/2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका क्या आया? ए आया। और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लें 1/2, तो ए माइनस क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज। तो देखिए इसको क्या नाम देते हैं? इसका नाम है क्यू। तो रिजल्ट आ गया माइनस क्यू। तो देयरफॉर आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्यू का ट्रांसपोज किए माइनस क्यू आ गया। देयरफॉर क्यू इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। क्यू कैसा मैट्रिक्स हो गया? एसक्यू सिमेट्रिक। चलिए तो हमने ए को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और एक क्या होता है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन थ्योरम कहता था कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। इसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और एक क्या होता है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखिए कैसा होता है, क्यू एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला कैसा होता है, निकालने के लिए आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान देनी है, यहाँ लिखा है यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है केवल ए को लिखने का यही एक तरीका है, दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है। तो हम लोग अब प्रूफ करेंगे इसका यूनिकनेस। केवल एक ही तरीका है, पी पर ए को पी प्लस क्यू के रूप में ही लिखा जा सकता, दूसरा तरीका नहीं है। तो ये आधा पार्ट हुआ। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में चलेंगे, यानी फॉर यूनिकनेस के लिए, यानी अद्वितीय के लिए चलेंगे कि यह थ्योरम अद्वितीय है, कोई दूसरा इसके अलावा कोई थ्योरम नहीं हो सकता। यानी ए बराबर पी प्लस क्यू ही हो सकता है, दूसरा चीज नहीं हो सकता। लेकिन वही प्रूफ कैसे करेंगे कि अद्वितीय है, चलें इसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए फॉर यूनिकनेस, इस पार्ट का आधा पार्ट जो बचा हुआ था यूनिकनेस की, अद्वितीय केवल ए को लिखने का केवल एक ही तरीका है। तो हम मान लेते हैं लेट हमने मान लिया उल्टा अलग कि ए कैन बी रिटेन एज ए बराबर लेट ए बराबर आर प्लस एस। ए को पी प्लस क्यू के रूप में लिखे थे, लेकिन हमने मान लिया लेट ए को हमने लिखा आर प्लस एस, वेयर आर इज ए सिमेट्रिक एंड एस इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने मान लिया, हमने ए को लिखा आर प्लस एस के रूप में, जिसमें आर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एस क्या है? एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां पर गौर करें, यहां पर लिखेंगे सिंस आर अगर सिमेट्रिक है तो आर ट्रांसपोज बराबर आर देगा, और एस अगर एसक्यू सिमेट्रिक है तो एस ट्रांसपोज बराबर क्या देगा? माइनस एस देगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट ए बराबर है हमारे पास आर प्लस एस, चलिए ट्रांसपोज लगा दीजिए, आर प्लस एस का होल ट्रांसपोज लगा दीजिए।
ट्रांसपोज लगाए तो ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टी, आर पर अलग ट्रांसपोज, एस पर अलग ट्रांसपोज। तो हम लोग ए ट्रांसपोज का क्या निकाले, आर का ट्रांसपोज क्या दिया आपको, आर, और एस का ट्रांसपोज क्या दिए, माइनस एस। इसको आप सेकेंड मान लो, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट और हो ठीक है, ये फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन एडी जोड़ने पर ऑन एडिंग जोड़िए, फर्स्ट और सेकेंड को आप जोड़िए, ए को जोड़ना है ए ट्रांसपोज से तो हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। आर प्लस एस को जोड़ना है आर माइनस एस से, आर प्लस एस को जोड़े आर माइनस एस से, माइनस एस कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका आर, आर क्या हो गया 2r, तो देयरफॉर आर बराबर क्या होगा, 2 गुना में है तो भागा में जाएगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए ये किसके बराबर आ गया, इसी को तो हम कहे थे, क्या है यह, P है, इसको P कहे थे, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज को देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे मिटा दिए हैं हम, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम P कहे थे। ठीक है, अगेन हम क्या करते हैं, फर्स्ट में सेकेंड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। घटाइए फर्स्ट में सेकेंड को, ए में घटाइए ए डैश को, ए में घटा ए ट्रांसपोज, आर प्लस एस में घटेगा ये, आर प्लस एस में घटेगा आर माइनस एस, घटा के देख लीजिए भाई, ए माइनस ए ट्रांसपोज, आर प्लस एस माइनस आर, माइनस माइनस प्लस एस, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आपका ये एस एस क्या हो गया 2s, देयरफॉर एस बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भागा लग जाएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो बताइए एस बराबर जो 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज आया, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, इससे क्या साबित हो गया, हमने पहले लिखा था, ए को लिखा था P प्लस क्यू के रूप में, और हमने लिखा ए को आर प्लस एस के रूप में, और P को किसके बराबर दिखा दिया, आर के बराबर, क्यू को एस के बराबर दिखा दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए को केवल यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, यह थ्योरम मेरा प्रूव हो जाता है। ठीक है, पार्ट 1 वाले भी इस थ्योरम को बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्ट 1 में यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो आप लोग इसको देख लें, तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं उसके बाद। चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे ए एंड बी बी 2 साइमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी 2 साइमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर समान है। देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड प्रूफ करना है सेकेंड नंबर में ए बी माइनस बी ए इज एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममिताव्यूह, और एस क्यू साइमेट्रिक मतलब विषम सममिताव्यूह। आपको ए और बी सममिताव्यूह दिया हुआ है, तो वी हैव, आपके पास दिया हुआ है, वी हैव ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दोनों साइमेट्रिक मैट्रिसेस है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात ये ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर आएगा, और अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर आएगा, पी के बराबर आएगा, क्योंकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि ए का ट्रांसपोज करने के बाद ए ही आता है, और बी का ट्रांसपोज करने के बाद बी ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तब आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो एक नंबर का प्रूफ जब करना है तो आप पहले मान लेते हैं, लेट पी बराबर ए बी प्लस बी, इसको साइमेट्रिक प्रूफ करना है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर वाला आला लगाते हैं चेक करने के लिए भाई, ए बी प्लस बी
डॉक्टर जो कान में आला लगाता है, नहीं दिखे हो, ठीक है, हाँ, उसको हम लोग आला बोलते हैं। उसको, उसका नाम स्टेनोग्राफर, क्या क्या नाम है उसका, बहुत लंबा नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, देख लें। ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज हम लोग करते हैं, तो क्या कहता है इसको, तो दोनों जोड़ के रूप में है भाई, दोनों के जोड़ के रूप में है, तो ए बी का अलग ट्रांसपोज होगा प्लस बी ए का अलग ट्रांसपोज होगा। सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद ए गुना बी है, गुना है, तो गुना में क्या रूल है भाई, पहले बी पे ट्रांसपोज तब ए पे ट्रांसपोज होता है, प्लस गुना में क्या रूल है, पहले ए पे ट्रांसपोज होगा उसके बाद बी पे ट्रांसपोज, पीछे से होता है ट्रांसपोज। और हम लोग जानते हैं कि यह कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी ट्रांसपोज बी देगा, ए ट्रांसपोज ए देगा, यानी बी ट्रांसपोज आपको बी देगा, ए ट्रांसपोज ए देगा, ए ट्रांसपोज ए देगा, बी ट्रांसपोज बी देगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी को पहले, बी ए को बाद में, तो किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। तो पी ट्रांसपोज करने के बाद पी के बराबर आ जाएगा, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं पी कैसा मैट्रिक्स है, देयरफॉर पी इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आपको प्रूव करना है नेक्स्ट थ्योरम, ए बी माइनस बी एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, लेट हम इसको क्यों मानते हैं, ए बी माइनस बी ए को प्रूव करना है एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए प्रूव करना एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को, एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्यू का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी माइनस यहाँ पर बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, और आपको पता है घटाव के रूप में है तो दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, इस पर अलग, बी ए पर अलग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गुना में क्या होता है, उल्टा होता है, बी पे पहले ट्रांसपोज तब ए पे ट्रांसपोज होगा, माइनस इस पर पहले ए पे ट्रांसपोज तब किस पे होगा, बी पे ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज क्या देगा आपको, बी ट्रांसपोज बी देगा, ए ट्रांसपोज ए देगा, ए ट्रांसपोज ए देगा, बी ट्रांसपोज बी देगा, नहीं, क्योंकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक है, इसलिए लिखते हैं। चलिए निगेटिव कोमा ले लीजिए, निगेटिव कोमा लीजिए, तो ए बी प्लस में या बी ए किस में हो जाएगा भाई, माइनस में, और इसको हम लोग क्या नाम दिए, क्यू, यानी क्यू का ट्रांसपोज किए माइनस क्यू आ गया, तो यानी क्यू किस प्रकार का मैट्रिक्स हो गया, देयरफॉर क्यू इज ए एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तो ए बी माइनस बी ए भी कैसा मैट्रिक्स हो गया, एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको लिख लें, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए गौर करेंगे, कहता है प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको गौर से देखेंगे। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखें, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखें, जिसमें एक साइमेट्रिक होना चाहिए और एक एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं, सोनम थ्योरम भी इस पर पढ़े थे हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। आप इसका ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो किससे बदल जाएगा, कॉलम 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, तो कॉलम में बदल गया, नहीं तो ए ट्रांसपोज निकाल लिए। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि ए मैट्रिक्स को लिखा जाता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको पी कहा जाता है, इसको क्यू कहा जाता है। इसको मान लेते हैं स्टार,
वेर यहाँ पर लिख देंगे P बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज हुआ और Q बराबर क्या है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसको मान लेना है आपको, ठीक है। मानने के बाद तो A को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में, तो P का मान और Q का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 9, अब हम लोग करेंगे P का मान निकालेंगे। 9 P का मान क्या है भाई 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। चलिए तो 1/2, तो A क्या है देखिए 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक। इसको इसके साथ जोड़ें, ट्रांसपोज कर लीजिए। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। इसको जोड़ लें हम लोग, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा P बराबर 1/2, जोड़े सेम है 6 जुटेगा 12 माइनस 2 में माइनस 2 जुटेगा, ठीक है। माइनस 4 आ जाएगा, ये 2 2 4 आ जाएगा, नहीं ये माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, 3 3 6 माइनस 1 माइनस 2 2 2 4, कितना आ जाएगा -2 3 3 6, और 2 से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दे दीजिएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, 2 से भागा देने के बाद देखिए P आ गया आपका, P आ गया। अगेन हम लोग क्या निकालेंगे Q का मान निकालेंगे। Q का मान 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज होता है, 1/2 ये लिखिए 6 माइनस 2 2 -2 3